अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। आरटीसी मुलाजिमीन का तेलंगाना बंद पुरअमन और कामयाब, अवाम को काफी मुश्किलात। सियासी जमातों, तुलबा व समाजी तंजीमों के कायदीन की गिरफ्तारी, बड़े पैमाने पर एहतजाज। हुकूमत बातचीत न करने के फैसले पर अटल, इतवार से अवाम में जाने आरटीसी जेएसी का फैसला। 23 अक्टूबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जलसे आम। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम का इख्तिताम, सदर मजलिस के तूफानी दौरे। महाराष्ट्र में मजलिस का मजबूत मौक़िफ़। नामपल्ली स्टेशन के पास वाक़े तारीख़ी मुग़ल सराय इमारत का जुज़वी हिस्सा मुनहदिम, एक शख्स जख्मी, बलदी ओहदेदारों का दौरा। और नाचाराम में पुरअसरार धमाका, कमसिन बच्ची जख्मी, इलाके में सनसनी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। आरटीसी मुलाजिमीन जेएसी की अपील पर हफ्ते को बंद मुकम्मल और कामयाब रहा। रियासत के तमाम अजला में डिपोज के पास एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगु देशम, टीजेएस के अलावा तेलंगाना मुलाजिमीन की तंजीम ने भी बंद की तायद की थी। मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज करने वाले सियासी जमातों के कायदीन व कारकुनों और एहतजाजी मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया। हफ्ते को बंद की वजह से रियासत के डिपोज से बसें बाहर ही नहीं निकल पाईं। आरटीसी मुलाजमीन का तेलंगाना बंद पुरअमन और कामयाब रहा। रियासत भर के बस डिपोज के पास एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रियासत के मुख्तलिफ अजला से मौसूला इत्तलात के मुताबिक आरजी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स भी ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से कई बसें डिपोज से बाहर नहीं निकल पाईं। बाज़ मुकामात पर पुलिस की निगरानी में बसें चलाई गईं। रियासत गिर सतह पर बाएं बाजू की जमातों, बीजेपी, कांग्रेस और तेलुगु देशम के कायदीन व कारकुनों ने बंद के दौरान एहतजाज में हिस्सा लिया। हड़ताली मुलाजमीन और दीगर जमातों के कायदीन की तरफ से कारोबारी इदारों को बंद करवाने की कोशिश की गई। एहतजाजों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। हैदराबाद में सड़कों पर बस नहीं के बराबर देखी गई। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने आरटीसी हड़ताल की ताईद में चारमीनार ता महात्मा गांधी बस डिपो तक रैली निकाली। रैली के दौरान कांग्रेस कायदीन ने अवाम से अपना कारोबार बंद रखने की अपील की। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, रुकने असेंबली श्रीधर बाबू के अलावा यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के कारकुनों और दूसरे कायदीन ने शिरकत की। कांग्रेस कायदीन जैसे ही आगे बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना बीजेपी ने आरटीसी हड़ताल की ताईद में एबिट चौराहे के पास एहतजाज किया और रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण, रुकन कौंसल रामचंद्र राव के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर लक्ष्मण ने कहा कि हरीश राव और ई राजेंद्र से वो ये मुतालबा करते हैं कि ओहदा मुस्तकिल नहीं होता। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा न लेने वालों को गद्दार कहा गया था, क्या ये गद्दारी नहीं है? उन्होंने टीआरएस अरकान असेंबली से कहा कि उन्हें अवाम की अहमियत है या ओहदों की, इसका फैसला उन्हें करना होगा। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में जारी गैर जमहूरी सरगर्मियों पर मरकज की नजर है। अदालत की सरजनिश के बाद भी हुकूमत के समझ में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आरटीसी की हड़ताल नहीं, ये आम हड़ताल का रुख इख्तियार कर रही है। तेलंगाना सीपीआई यूनिट के कायदीन और कारकुन आरटीसी के बंद में हिस्सा लेने के लिए जैसे ही पार्टी ऑफिस से बाहर निकले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीपीआई के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि यह बिल्कुल गैर जमहूरी अमल है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उसके अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन को भी हिरासत में लिया गया। एपीएस आरटीसी ओहदेदारों ने मुसाफिरीन की हिफाजत का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना बंद के मौके पर तेलंगाना के लिए अपनी खिदमात न चलाने का फैसला किया गया। इससे तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है।
सरकारी मुलाजमीन जेसी के कायदीन ने भी आरटीसी हड़ताल की तायद में एहतजाज किया। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि आरटीसी मुलाजमीन के साथ साथ उनके मसाइल की भी एकसोई की जाए। उबर और ओला कैब की तरफ से भी आज हड़ताल की गई। तेलंगाना जना समिति के सदर कोदंडराम जुबली बस स्टेशन के पास जब एहतजाज के लिए पहुंचे तो उन्हें और पार्टी के दूसरे कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर कोदंडराम ने कहा कि हुकूमत पुलिस के जरिए बंद को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है, जो गलत है। कोदंडराम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अदालत के हुक्म के मुताबिक मुलाजमीन से बातचीत के लिए आगे आएं। आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थ थामा रेड्डी ने कहा कि बंद मुकम्मल और कामयाब रहा। उन्होंने बंद में ताउन करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वालों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। पुलिस गिरफ्तारी के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाई करना भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदा अफराद को गैर मशरूत रिहा किया जाए। अश्वत्थ थामा रेड्डी ने कहा कि मुस्तकबिल की हिकमत अमली को जल्द कतईयत दी जाएगी। अदालत की हिदायत के बावजूद हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुलाजिमीन के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते। जुमा के दिन अदालत की हिदायत के फौरी बाद वज़ीर आला ने ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया था, लेकिन ओहदेदार जब प्रगति भवन पहुंचे तो केसीआर ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाते हुए कहा कि अभी तक अदालत के अहकामात मौसूल नहीं हुए, इसीलिए बातचीत का कोई इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने यह भी कहा कि 28 अक्टूबर के लिए अभी काफी दिन बाकी हैं। फिलहाल मुलाजिमीन से कोई बातचीत नहीं होगी, जबकि दूसरे दिन यानी हफ्ते को आरटीसी मुलाजिमीन ने तेलंगाना बंद का ऐलान किया था और अदालत के फैसले के बाद आरटीसी मुलाजिमीन ने कहा था कि अगर हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है तो वो भी तैयार हैं। ऐसा लगता है कि वज़ीर आला मुलाजिमीन के एहतजाज का इम्तिहान ले रहे हैं। बहरहाल वज़ीर आला की हटदर्मी से जहां अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहीं मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी से बुरा हाल हो रहा है। मुमकिन है कि हफ्ते के दिन बंद के बाद जो सूरत हाल सामने आएगी, इसके बाद ही बातचीत के लिए कोई राह हमवार हो सकती है। हुकूमत की हटधर्मी और आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल से अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हफ्ते के दिन आरटीसी मुलाजमीन की बंद के दौरान शहर में आरटीसी बसें नहीं चलने की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आईं। दीगर रियासत से आने वाले अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक खातून जारूब कश ने बताया कि आरटीसी की हड़ताल की वजह से यौमिया 70 ता 100 रुपये खर्च हो रहे हैं। एक शख्स ने कहा कि ऑटो में किराया ज्यादा लिया जा रहा है और जो खानगी अमला काम कर रहा है वो मनमानी कीमत ले रहा है। आरटीसी बसेस तो नहीं चल रहे, पूरा एक भी नहीं चल रहे। अपना सेट भी 1-2 बस चल रहे हैं, मगर उसमें भी ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। पूरा पब्लिक पूरा ऑटो से परेशान हो रहे हैं। बसेस नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम हो रहा सर। प्राइवेट बस के 30 रुपए पूछ रहे सर, नेक्स्ट स्टॉप को 30 रुपए पूछ रहे। हम गरीब लोग कैसे जाना, कैसे आ सकते। आधा घंटा हो गया, मुझे मलकपेट की बस नहीं मिल रही है और ऑटो वाले ज्यादा ले रहे हैं हमसे, तो ये डिसएडवांटेज है आज का। तेलंगाना आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थ थामा रेड्डी ने कहा कि इतवार से अवाम में जाएंगे और फूल पेश करते हुए तायद करने की दरख्वास्त की जाएगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत बातचीत करना नहीं चाहती, जबकि हम बात करने के लिए तैयार हैं। इतवार से जो भी हालात पैदा होंगे इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार रहेगी। इन्होंने कहा कि अवाम को जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं इसके लिए हुकूमत ही जिम्मेदार है। इन्होंने कहा कि हुकूमत बातचीत करना नहीं चाहती है, इससे इसका असली चेहरा सामने आ रहा है। 23 अक्टूबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। अश्वत्थ थामा रेड्डी ने कहा कि उनके पीछे कोई ताकत नहीं बल्कि मुलाजमीन ही असली ताकत हैं। इन्होंने बंद में ताउन करने वाले हर एक से इजहार तशक्कुर किया। रियासत में तमाम स्कूल्स की कुशादगी 21 अक्टूबर से होगी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ क़यासाराहियाँ चल रही थीं कि तातीलात में तोसी की गई होगी, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई सरकारी अहकामात जारी नहीं किए गए हैं।
कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी नारायण रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना बंद कामयाब रहा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत ने पुलिस की मदद से इसको नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन अवाम और मुलाजमीन तंजीमों और सियासी जमातों की मदद से बंद को कामयाब बनाया गया। इन्होंने कहा कि ये हुकूमत अदालत को खातिर में नहीं ला रही है। इख्तिदार के गुरूर में केसीआर की आंखें बंद हो चुकी हैं। जिद्दी मिजाज कुछ हासिल करने के काम आता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ठीक नहीं। इन्होंने कहा कि किसी भी वजीर के मुंह खोलने की हिम्मत नहीं। केटीआर और हरीश राव के अलावा दीगर वज़रा निकम्मे हैं। आरटीसी बसेस बंद और स्कूल बंद हो चुकी हैं। रियासत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। कांग्रेस पार्टी हुजूर नगर में 30,000 की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी, ये उनका चैलेंज है। जी नारायण रेड्डी ने कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो इस चैलेंज को कबूल करे। हुजूरनगर ज़िमनी इंतखाब की मुहिम का हफ्ते की शाम 5 बजे इख्तिताम हुआ। 21 अक्टूबर को रायदही होगी। टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान कांटे का मुकाबला बताया गया है। दोनों जमातों के कायदीन ने मुहिम के आखिरी दिन आवाम से उनके हक में वोट डालने की अपील की। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों तक किसी भी सियासी जमात की तरफ से किसी भी तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी और शराब की दुकानात बंद रहेंगी। पीर के दिन सुबह 7 बजे ता शाम 5 बजे तक रायदही होगी। फोटो, वोटर स्लिप के साथ दीगर 15 अक़साम के शिनाख्ती कार्ड में से किसी एक के साथ वोट डाला जा सकता है। 24 अक्टूबर को नताइज का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गैर मुकामी अफराद फौरन हुजूर नगर की हुदूद से बाहर चले जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शराब और रकम की तकसीम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अगर कोई खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजीव गांधी सद्भावना की यादगार के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने 19 अक्टूबर को चार मीनार के दामन में पार्टी के उमूर इंचार्ज आरसी कुंतैया के परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से कांग्रेस कायदीन ने राजीव गांधी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुजाहिद आज़ादी उस्मानिया हॉस्पिटल के साबिक सुप्रिंटेंडेंट ए गोपाल किशन को सद्भावना अवार्ड दिया गया। इस इजलास में कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, रुकने असेंबली श्रीधर बाबू के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन और कांग्रेस की महाजी तंजीमों के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी पर हरियाणा और महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के मौके पर फिरकावाराना कार्ड खेलने का इल्जाम लगाया। जुमा को औरंगाबाद में लाखों के मजमुए से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि 1993 के धमाकों का जिक्र जब वज़ीर आज़म करते हैं तो फिर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत और फिर 2002 में जब वो खुद गुजरात के वज़ीर आला थे उस वक्त के फसादात के बारे में क्यों जिक्र नहीं करते। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि जहां भी इंतखाबात होते हैं फिरका परस्ती का कार्ड खेलकर वोट हासिल किए जाते हैं। जलसे में मौजूद लाखों अफराद को बार बार फलक शिगाफ नारे लगाते हुए देखा गया। कि जहां कहीं भी वजीर आजम इलेक्शन में हमेशा ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों को उठाते हैं ताकि अपने संघ परिवार और हिंदुत्ववादी जहन के लोगों को एक पैगाम दे सके। तो वजीर आजम ने यह कहा कि 93 के मुंबई ब्लास्ट के लोगों से इंसाफ नहीं हुआ, उनका कहना है न्याय नहीं हुआ। वजीर आजम आप गलत कह रहे हैं। जितने बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस थे पूरे खत्म हो गए, सबको सजा मिल गई। याकूब को भी आपने फांसी पर चढ़ा दिया। मगर वजीर आजम औरंगाबाद से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात पर आप इंसाफ करेंगे और 92 दिसंबर और 93 जनवरी में जो होलनाक फसाद हुआ जिसका श्री कृष्णा जस्टिस की रिपोर्ट है, क्या वजीर आजम मोदी उस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे? क्या वजीर आजम
उन लोगों से इंसाफ करेंगे। 93 बम ब्लास्ट की आपको फिक्र है, मगर उससे पहले जो फसाद हुआ उसके बारे में हिंदुस्तान के वजीर आजम एक भी जुमला नहीं बोलते, एक भी जिक्र नहीं करते। और मुंबई गए तो बम ब्लास्ट का जिक्र किए हिंदुस्तान के वजीर आजम। जो फसाद मुंबई में हुआ था, जब मुंबई की सड़कों पर मासूम लोगों का कत्ल किया गया, औरतों की अस्मतों को लूटा गया, बच्चों को यतीम बनाया गया, चाहे वो किसी मजहब का हो, हम मुतालबा करते हैं कि क्या अगर आप इंसाफ और न्याय की बात करते हैं तो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट कहां पड़ी है, उठाओ ना। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने उस पर अमलावरी नहीं की। 5 साल से आपकी हुकूमत है महाराष्ट्र में, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। क्या आज आप इस बात को कहने के मौकफ में हैं कि श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात पर हम अमल करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप अपनी आंख से सिर्फ एक ही लोगों की न्याय की बात करते हैं। अरे आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, न्याय सबसे होना चाहिए। आपकी दोनों आंखें तमाम मज़ाहिब को देखना चाहिए, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम न्याय की जब बात करते हैं तो एक ही मखसूस वोटर की बात करते हैं। इसकी हम मजम्मत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं आपके इस बयान को कंडेम करता हूं और आपको तो एक कहना चाहिए था कि न्याय उनसे भी नहीं हुआ जो फसादात में मारे गए थे। हिंदुस्तान के वजीर आजम सुनो आज आप, मैं आज यहां पर औरंगाबाद की सरजमीन से कह रहा हूं कि 93 के बम ब्लास्ट की आप बात कर रहे हैं। बताओ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो जब आपकी नाक के नीचे अहमदाबाद में और गुजरात में फसाद हुआ, क्या उन लोगों को न्याय मिला? क्या उन लोगों को न्याय मिला? वजीर आजम बताइए आप। क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई का इलेक्शन जीतना है तो बम ब्लास्ट याद आ गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ उसका क्या होगा? एहसान जाफरी के कातिलों का क्या होगा? क्या एहसान जाफरी की बेवा जो आज बूढ़ी हो चुकी है उससे इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे? वजीर आजम आप इसकी बात नहीं करते और मुंबई जाकर जो अंग्रेजी में कहते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स, कुत्ते की सीटी की सियासत करते हैं और पैगाम दे रहे हैं अपने वोटरों को। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हफ्ते को सुबह से तारीखी शहर औरंगाबाद के कई हलकों में तूफानी मुहिम चलाते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। बैरिस्टर अवैसी ने भाईजीपुरा, झंसी, चंपा चौक, चेलीपुरा, लोटा करंची, जय संघपुरा और दूसरे इलाकों में दौरा किया। मुकामी अवाम की तरफ से जगह जगह बैरिस्टर अवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। महाराष्ट्र में मजलिस की इंतखाबी मुहिम में अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। मजलिस को महाराष्ट्र में बड़ी सियासी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को रायदही होगी और 24 अक्टूबर को नतायज का ऐलान किया जाएगा। आरटीसी मुलाजिमीन का तेलंगाना बंद संगारेड्डी में पुरअमन रहा। सुबह से ही तमाम सियासी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के कायदीन न्यू बस स्टैंड के रूबरू जमा होकर एहतजाज करने लगे। इस मौके पर पुलिस की जानिब से वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया।
बंद के मौके पर बाजार, दुकानात, होटल्स मुकम्मल तौर पर बंद देखे गए। बंद की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। नामपल्ली स्टेशन के पास वाक़ तारीखी इमारत मुगल सराय का जुज़वी हिस्सा मुनहदिम हुआ। इस वाक़े की जद में आकर एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। इत्तला मिलते ही अजीम तर बलदिया की रेस्क्यू टीमें और जोनल कमिश्नर मुकाम वाक़या पर पहुंच गए। बताया गया है कि बोसीदा होने की वजह से इमारत का जुज़वी हिस्सा मुनहदिम हुआ है। जोनल कमिश्नर ने बताया कि मलबे को मुआयने के लिए भेजा गया है और जब रिपोर्ट आएगी तो इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम करने का फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के साबिक रुकनी राज्यसभा वी हनुमंतराव भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। उनका कहना था कि कई तारीखी इमारतें लापरवाही की वजह से तबाह हो रही हैं। वजीर बलदी नज़्म नस्क कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कई इमारतों को मेट्रो रेल के जिम्मे में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से लापरवाही बरती जा रही है। नाचाराम में कचरे के अंबार के पास पुरअसरार धमाके की वजह से एक कमसिन लड़की जख्मी हुई, जबकि धमाके की वजह से आसपास के इलाकों में सनसनी देखी गई। आईनी शाहिद खातून ने बताया कि जोर का धमाका हुआ और कमसिन बच्ची जख्मी हुई। धमाके के साथ ही मुकाम वाक़े पर अफरा तफरी देखी गई। इत्तला मिलते ही क्लोज टीम, बम स्क्वाड और पुलिस के दस्ते मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। आसपास के इलाके में तलाशी मुहिम भी अंजाम दी गई। बताया गया है कि कचरे के अंबार के पास धमाका हुआ। पूरे इलाके में चौकसी देखी गई है। मलकपेट में वाक़े आदि होंडा शोरूम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह 5 बजे शोरूम की पहली मंजिल पर अचानक आग लग गई। सुबह की अव्वलीन सातों में वाक़या पेश आने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। 3 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़ा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। मलकपेटगंज के रूबरू सड़क पर पीने के पानी की पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पीने का पानी जाया हो रहा है। मुकामी अफराद ने इसकी 2 दिन पहले महकमे आबरसानी से शिकायत की थी, लेकिन ओहदेदार तसाहुल से काम ले रहे हैं और ताहाल पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई। साउथ जोन टास्क फोर्स ने 5 आदि जेब कतरों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी चैतन्य कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुबैर बिन सलमान, नवाज, सैयद एजाज, नसीर और एहसान परवेज ऑटो में सफर करने वालों को निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने सारकों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 50,000 रुपए की नकद रकम को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये टोली हैदराबाद और साइबराबाद में सरके की 9 वारदातों में मुलविस थी। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए बेगम बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पंजागुट्टा श्रीनिवास एक हादसे में शदीद जख्मी हो गए। हफ्ते की सुबह के औकात में वो सैदाबाद से ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि उनकी गाड़ी ने एक कार को पीछे से टक्कर दी, जो पहले से ही हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में श्रीनिवास शदीद जख्मी हुए। उन्हें इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। चादरघाट पुलिस ने एक केस दर्ज करके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, जो शुबा किया जा रहा है कि नशे की हालत में एक खंबे को टक्कर दी, जिसकी वजह से श्रीनिवास की मोटरसाइकिल ने कार को पीछे से टक्कर दे दी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आरटीसी मुलाजिमीन का तेलंगाना बंद पुरअमन और कामयाब, अवाम को काफी मुश्किलात। सियासी जमातों, तुलबा व समाजी तंजीमों के कायदीन की गिरफ्तारी, बड़े पैमाने पर एहतजाज। हुकूमत बातचीत न करने के फैसले पर अटल, इतवार से अवाम में जाने आरटीसी जेएसी का फैसला। 23 अक्टूबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जलसे आम। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम का इख्तिताम। सदर मजलिस के तूफानी दौरे, महाराष्ट्र में मजलिस का मजबूत मौक़िफ़।
नामपल्ली स्टेशन के पास वाक़े तारीखी मुगल सराय इमारत का जुज़वी हिस्सा मुनहदिम, एक शख्स जख्मी, बलदी ओहदेदारों का दौरा। और नाचौराम में पुरअसरार धमाका, कमसिन बच्ची जख्मी, इलाके में सनसनी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।